ये निज़ामाबाद का एक बेवकूफ़ जाहिल एमपी है, बहुत बड़ा पागल है, मेंटल है, साइको है। उसको पहले पागल खाने में एडमिट करना और इस तरीके की बेवकूफ़ी की बातें करना कि मार्क्स ज़्यादा डालते, इन्विजिलेटर उनके रहते। मतलब मुस्लिम बच्चे तेलुगु में लिखे तो फेल कर देते क्या? एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ मैं, अगर इसका जवाब है तो बोलिए। ये जाहिलाना बातें करके सिर्फ जो है आज जो है सिर्फ ये एक ही काम कर रहा है एमपी जीते जब से कि जहर भरना, जहर और दहशतगर्दी का काम कर रहा है। सबसे बड़ा टेररिस्ट ये है, पहले इसके ऊपर देशद्रोह का केस बुक करके इसको अंदर डालना चाहिए। आज एमपी बन के कम से कम एक अच्छा काम करे सो निज़ामाबाद में कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई अच्छा काम किए तो पब्लिक को बताओ कि मैं ये डेवलपमेंट करा, ये अच्छा काम करा। जो रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब जो इक़दाम अंजाम दे रहे हैं उर्दू की फ़लाह व बहबूद के लिए, यहाँ तक के इम्तहानात में भी उर्दू ज़बान को लाजिम कर दिया गया है। उसके बाद कई सियासी कायदीन की जानिब से उर्दू को लेकर कई कमेंट्स किए जा रहे हैं। आइए हमारे साथ बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उर्दू ज़बान को जो केसीआर साहब ने जो तरक्की दी है, यहाँ तक के रोज़गार से मरबूत करने के लिए भी उन्होंने इम्तहानात में भी जो मुसाबकती इम्तहानात है उसमें भी उर्दू ज़बान को लाजिम किया है। उसके बाद कई सियासी कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ़ अंदाज में कमेंट्स किए जा रहे हैं, उसके बारे में ये निज़ामाबाद का एक बेवकूफ़ जाहिल एमपी है, बहुत बड़ा पागल है, मेंटल है, साइको है। उसको पहले पागल खाने में एडमिट करना। एक बात यह है कि उर्दू भी एक ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज है रियासत तेलंगाना की। एग्ज़ाम तेलुगु में हो रहा, उर्दू में हो रहा, इंग्लिश में हो रहा। और जो लोगों को जिस तरीके से ये जहर भरने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से उनका कल बोलना था प्रेस मीट में कि उर्दू का करेक्शन करके उसमें मार्क्स डाल देते, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, साबिक़ा में आपके बाप भी जो है मिनिस्टर थे जब जो है जब भी एग्ज़ाम्स चले, जब भी रिक्रूटमेंट्स हुए, जब मुसलमान बच्चे अगर तेलुगु में लिख रहे थे तो क्या वो तेलुगु में लिखे सो बच्चों को मतलब फ़ेल कर दिए तुम लोग जानबूझ के? आज केसीआर साहब एक जो है आइडेंटिफिकेशन उर्दू लैंग्वेज को दिए। कई बच्चे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, जो तेलुगु और इंग्लिश अफोर्ड नहीं करके नहीं लिख सकते, तो उनको इजी रहने के लिए जो है तमाम लैंग्वेजेस को एक अहमियत देने के लिए ये काम किया गया। मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान में अगर कोई बेहतरीन सेकुलर लीडर अगर है तो वो एक सिर्फ केसीआर है और वाकई काबिल सताइश है। और इस तरीके की बेवकूफ़ी की बातें करना कि मार्क्स ज़्यादा डालते, इन्विजिलेटर उनके रहते, मतलब मुस्लिम बच्चे तेलुगु में लिखे तो फेल कर देते क्या? एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ मैं, अगर इसका जवाब है तो बोलिए। ये जाहिलाना बातें करके सिर्फ जो है एक गंगा जमनी तहज़ीब जो तेलंगाना की है, खुसूसी तौर पे या निज़ामाबाद अर्बन और बोधन अर्बन की जो बात कर रहे थे कल, यहाँ पे भाईचारगी भाई बंदगी से लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई बन के यहाँ पे ज़िंदगी गुजर बसर करते। आज जो है सिर्फ ये एक ही काम कर रहा है एमपी जीते जब से कि जहर भरना, जहर और दहशतगर्दी का काम कर रहा है। सबसे बड़ा टेररिस्ट ये है, पहले इसके ऊपर देशद्रोह का केस बुक करके इसको अंदर डालना चाहिए। यही इंसान है जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ चीज़ें लोगों में, दो कम्युनिटीज़ में जहर भर के लड़ाई झगड़ा कराने की जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। मैं सीएम साहब से भी अपील करता हूं कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको बुक किया जाए और इसको अंदर किया जाए। ऐसे लोगों से हिंदुस्तान का माहौल और हिंदुस्तान की छवि पे अगर असर पड़ रहा तो इस तरीके के लोगों की वजह से पड़ रहा। आज एमपी बन के कम से कम एक अच्छा काम करे सो निज़ामाबाद में कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई अच्छा काम किए तो पब्लिक को बताओ कि मैं ये डेवलपमेंट करा, ये अच्छा काम करा। सिर्फ जहर भरने का और दहशतगर्दी का काम, दुश्मनियों का काम, कम्युनिटीज़ में लड़ाने का काम, इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि इनकी बातों में मत आइए। इनकी बातों से जो अमन और चैन है, ये लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करने की कोशिश इनकी हो रही है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए। हम तमाम लोग जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है हिंदुस्तान की और रियासत तेलंगाना की, इसको कायम रखते हुए भाई बंदगी भाईचारगी हमेशा हम लोग कायम रखना चाहिए।